तो दोस्तों इस वीडियो में मैं एक आंसर करने वाला हूँ इनका जो एक क्वेश्चन आया है। तो प्रीवियस वीडियो के ऊपर जो मैंने कि अ, एक दिन पहले डाला था, जिसमें कि मैंने ये दिखाया था कि आईसी गर्म होता है जो कि उसमें और आगे का कंपोनेंट भी चेक करना होता है और प्रॉपर्ली डायग्नोस करके कैसे काम करा जाता है, थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया था और उसी पे इनका क्वेश्चन आया है। यानी कि इसमें अगर देखेंगे तो इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे लिखा गुड जनाब आई थिंक लिखा है इन्होंने, इनका नाम मैं जान नहीं पा रहा हूँ। और सर आपने कहा कि आईसी चेंज करने से आईओ डैमेज हो जाता है, ये ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर करवा दें। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका और मेरे को थोड़ा सा इनका मतलब यहाँ पे मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैं सोचा कि वापस से एक वीडियो बना जाए इस पे, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया दे देने से लोग अगर थोड़ा सा किसी को हेल्प हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन जेन्युइन है इनका। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इसमें मैंने लिखा है लैपटॉप रिपेयर टिप्स करके, और वहाँ पे एक सीरीज भी चालू किया है। तो जितने भी इंजीनियर्स हैं जो कि मुझे फॉलो करते हैं या जो लोग भी मुझे मेरा चैनल पे मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ है ये कम्प्लीटली अभी आते रहेगा। यानी कि मैं कोशिश करूँगा हर एक दिन एक एक वीडियो डालने के लिए इस पर, क्योंकि छोटा छोटा चीज़ है ना, और एक छोटा छोटा चीज़ भी थोड़ा सा मतलब जो हमारे पास आते हैं, मतलब समझ लीजिए कि मतलब ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ों पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत लोग व्हाट्सअप करते रहते हैं। तो मैं उसी को लेके मैंने सोचा कि एक क्यों ना छोटा छोटा एक मतलब एक कम समय के लिए ही नहीं, थोड़ा सा 5 मिनट 7 मिनट का एक एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके डाला जाए जो कि इन सभी चीज़ों पे हो, रेगुलर जो आती हैं। तो ये पहला वीडियो मैंने डाला है और उसके पहले भी एक वीडियो डाला था, तो वो तो अलग सीरीज़ था, उस पे भी वीडियो आएंगे। बट ये जो सीरीज़ हैं इस पे वीडियो आते रहेंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली कर लीजिए। और दूसरा रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट ये रहेगा मेरा कि जो लोग भी वीडियो पे आते हैं तो आप पूरा देखा करें, नहीं तो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी और आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। या तो कम्प्लीटली देखें, या तो अगर आपको समझ में नहीं आती चीज़ें या आप एक इंजीनियर नहीं हैं, आपको इन सभी चीज़ से लेना देना है नहीं, तो आप उसको देखें ही नहीं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे इनका जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस वीडियो पे था जो कि मैंने यहाँ पे ये डाला था, और इसी वीडियो पे आया था इनका। और यहाँ पे ये सीडार का एक बोर्ड था जिसमें 5122 आईसी के बारे में बात हुआ था, ये हीटिंग होता है। बस इसी पे इनका क्वेश्चन है। तो सही है। अब थोड़ा सा मैं वो केस दिखा दूँ। वो केस ये है जो कि इसमें कुछ 700-800 लोगों ने देखा है, और इनका क्वेश्चन ये है। तो ये आईसी ख़राब क्यों होता है, बात इसका है। यानी कि मेरा जो कहना था कि एसओसी या फिर आईओ ख़राब हो जाता है, इसका रीज़न क्या होता है। तो इसका रीज़न समझना है तो एक तो आपको डेटा शीट पे जाना पड़ेगा, मैं ज़रूर लेके जाऊंगा। और वापस से आपको किसी भी काम मतलब किसी भी चीज़ को प्रॉपरली समझने के लिए उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, देन आप चीज़ों को समझ पाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बोला है उसके पीछे लॉजिक क्या है, यानी कि मैंने जो कहा कि आईसी चेंज करने पर ऐसे केसों में, जैसे जिस तरह का मैं केस दिखा रहा था, वैसे केसों में आईसी अगर चेंज करते हैं तो डैमेज होने का चांसेस क्यों बढ़ जाता है। तो उसका रीज़न बहुत है दोस्तों। कि क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें आईसी के नंबर से कोई लेने देना नहीं होते। यानी कि आपको 51225 अगर नंबर दिख जाता है, आगे का सीरीज उनसे कोई लेना देना होता नहीं है। वो क्या करते हैं, वो लगा देते हैं। तो उसका थोड़ा सा अगर सीरीज जैसे कि सी है, बी है, और खाली 51225 है, यानी कि एक सीरीज में 2-3 नंबर होते ही होते हैं। और इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है जो कि सभी नोटिस नहीं कर पाते हैं। जो बिगनर्स होते हैं और जो एक्सपर्ट होते हैं उनको मालूम होता है, वो ज़रूर मैच करके लगा लेते हैं। तो इनमें अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा एक स्कीमेटिक पे भी जाऊँगा, बट मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप ज़रा सुन लें। तो इसमें क्या है, अगर सबसे मेजर जो चीज़ होने वाली जो चीज़ है, सबसे मतलब कॉमन मिस्टेक क्या है कि जो अलग नंबर के आईसी डाल देते हैं। यानी कि नंबर तो सेम है, सीरीज अलग कर देते हैं, वो आगे का थोड़ा सा नंबर चेंज हो जाता है, तो उसमें के जितने भी फंक्शन है थोड़ा चेंज हो जाता है। अब वो फंक्शन जो चेंज होता है उसके कारण से भी दिक्कत आता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो सर्किट पे मतलब डिजाइन किए होते हैं बोर्ड्स को। तो एक प्रॉब्लम ये हो गया। दूसरा ये है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आईसी को लगाने के बाद वेरीफाई प्रॉपरली नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो बाई चांस मिस्टेक से ऐसा होता है कि कुछ ऐसा चीज़ छूट गया। तो उसके केस में उसके ऐसे केस में क्या होता है ना, वो वहाँ पे गड़बड़ वोल्टेज मतलब गलत वोल्टेज आउट कर जाता है और चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं। उसका रीज़न ये है कि आपके एसओसी में डायरेक्टली यहाँ पे सप्लाई जा रहे हैं ऑलवेज के। और अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप
मतलब एक नॉन DS3 आर्किटेक्चर यानी कि जिसमें जिसमें DFSX नहीं है, उसमें डायरेक्टली SoC को वोल्टेज जाते हैं, यानी कि या 4/5 जनरेशन हो, या फिलहाल तो मैं 4/5 में बात करूँगा क्योंकि यहाँ पे 4/5 के बारे में ही मैंने दिखाया था। तो नॉन DFSX अगर है तो कम्प्लीटली आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो आपका SoC सीधा सीधा इंडक्टर से कनेक्टेड है, आप समझ लीजिए, यानी कि मेन आउटपुट है। अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी गलती होता है तो उसमें कोई चांस नहीं था कि SoC बच जाए, बस इसीलिए मैंने ये चीज़ बोला था। और IO का भी कोई चांस नहीं है, अगर सप्लाई आउट कर जाता है गलत तो वो भी जा सकता है, ख़राब हो सकता है। तो ये सारी बेसिक रीज़न है। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसका थोड़ा सा मैं प्रूफ यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसके पीछे क्या है ना। इसके पीछे ये है कि देखो, अब ये जो मैंने जो कहा कि ये नंबर क्या है, अब इसमें देखो नंबर क्या है यहाँ पर 51125, बस इतना ही देखते हैं लोग। और साइज वो देख लेते हैं। अब साइज और नंबर दिख गया मतलब उनके हिसाब से ये चल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे गलत, ये चीज़ गलत है। इसके सारे का ICO के सीक्वेंसेस होते हैं, एक पावर सीक्वेंस होता है, प्लस उसमें इसके इस IC के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन रहते हैं इस बोर्ड पर। तो इस बोर्ड में क्या है, इस बोर्ड में जो IC लगी हुई है, यानी कि इसमें LDO जो हैं, LDO हैं ऑन ऑफ पे हैं, यानी कि जब इनेबल आएंगे तब LDO आएंगे। ये एक चीज़ तो ये हो जाती है। प्लस इनमें जो वेरिएंट है वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। वेरिएंट जो है, अब यहाँ पे 2-3 नंबर आता है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, आई थिंक मैं एक बार दिखा देता हूँ मार्क करके। आप देख सकते हैं 1225 और B, एक B नंबर आता है। तो दोनों के यहाँ पे अगर देखेंगे कंडीशन थोड़ा सा अलग है ना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अलग है, और एक C भी आता है। तो इसके वीरेज देखिए, आप वीरेज का कंडीशन देखिए। हालांकि ये मेरा PPT था तो मैंने सोचा कि दिखा देता हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स, जो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको प्रॉपरली पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ PPT वगैरह रखे रहता हूँ ताकि प्रॉपरली उनको बताया जा सके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इवेंट 2 है, और ये वीरेज के लिए यानी कि LDO के बारे में बताया गया कि, और बाकी के जो मेन आउटपुट है उसके बारे में बताया गया है। तो इनके जो आप कंडीशन देखिए, इनमें अलग अलग हैं, चीज़ें अलग हैं। तो एक तो ये रीज़न बड़ा रीज़न है जो कि गलत आउटपुट निकाल सकता है IC। अब ये क्या है, अगर इनमें इनमें अगर गड़बड़ी होगा तो फिर IC कैसे शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो SoC कैसे शॉर्ट हो जाएगा, उसका थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो देखो, कोई भी IC हो उसका एक सीक्वेंस होता है, और कोई भी बोर्ड आप बनाने चलते हैं तो आपको सबसे पहले उसके पावर आर्किटेक्चर मालूम होना चाहिए, यानी कि पावर डिज़ाइन के जैसे कि पावर प्लान उसके हैं उसको मालूम होना चाहिए, तब आप उसमें प्रॉपरली काम कर पाएंगे। अगर पावर प्लान आपको आइडिया नहीं है, यानी कि पावर प्लान के बारे में आप जान नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगा। यानी कि हो सकता है प्रॉपरली बन भी जाए, हो सकता है कहीं छूट जाए, गड़बड़ी हो जाए, ये चीज़ें होती रहती हैं। और जैसे कि सीक्वेंसेस और पावर प्लान प्रॉपर वाला मालूम है ना, तो अकॉर्डिंगली हम चलते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, तो हमारा गलती होने का थोड़ा सा कम चांस होता है। तो ये जो बोर्ड है हमारा, ये जो बोर्ड है ये नॉन DFSX है, और नॉन DFSX में मेरे को मालूम है कि ये सप्लाई डायरेक्टली SoC में गया है। आप कोई जानते हैं तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं जाके। और अब इस IC में क्या होता है, देखो अभी ऐसे मिसबिहेव अगर करेगा तो मिसबिहेव करने का मतलब ये है कि आउटपुट गलत निकालेगा। ठीक है, आउटपुट गलत निकालेगा। अब आउटपुट गलत निकालने से क्या होगा, ये डायरेक्टली गया है और शॉर्ट करेगा IC, SoC शॉर्ट करेगा या SIO शॉर्ट करेगा, जहाँ जहाँ गया है। 5 बोर्ड में आप देखेंगे रेगुलर बेसिस में इसमें मिलता है आपको जो कि USB ड्राइवर हैं वो ख़राब मिल जाते हैं, या 5 बोर्ड में साउंड IC कुछ भी अगर लगा है ना तो वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये गलत आउटपुट निकालता है। अब रहा बात, अगर इसमें इनेबल सही नहीं है, आप चेंज करने से ऐसा क्यों हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें आपको समझना पड़ेगा ये स्टार्ट कैसे होता है IC। अब ये सब IC जो है इस तरह के जो ICयाँ हैं ये डिपेंड है अपने LDO के ऊपर। ठीक है, यानी कि ये IC तभी चलेगा, प्रॉपरली वर्क करेगा जब इसके LDO प्रॉपर होंगे, है ना। अगर आप यहाँ पे ये सिंपली VN दे देते हैं और सिंपल आप इसके इनेबल ग्राउंड कर देते हैं इसको, ये डायरेक्टली LDO आउट नहीं करते, है ना। जैसे कि आप वो सीरीज है, आप एक एक देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये इनमें इनके टाइमिंग में इशू हो, यानी कि ये राइज करने का टाइम हो, और एनेबलिंग में और राइजिंग में, और उसके पहले इसमें गड़बड़ी कुछ ना कुछ अगर यहाँ पे हो जाता है, यानी कि इसका जो टाइमिंग है ऑन होने के लिए, पहले तो इस IC को चलने के लिए यही सप्लाई चाहिए। ठीक है,
अब ये जो दोनों सप्लाइयाँ चाहिए वीरेज वीरेज 3 और वीरेज 5, यानी 5 वोल्ट और सिंपल आप सोचो 5 वोल्ट और 3 वोल्ट, तो ये इसमें आप मिसबिहेव करने लग जाएगा। और इसको अगर इसका बिहेवियर अगर सही नहीं रहेगा इसका, यानी कि आप समझ लो ये राइज नहीं कर पा रहे ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब क्या है, आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक पीपीटी था, इसमें एक टाइमिंग सीक्वेंस था। तो अब यहाँ पे देखेंगे जैसे विन दिया, अब इसमें जो गैप है इतना, यहाँ इतना जो गैप है इसको राइज करने के बाद, अब उसके बाद वीरेज 5 राइज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो राइज कर रहा है उसके बाद एनेबल देने के बाद में आपके आईसी जो आउटपुट निकालते हैं अकॉर्डिंगली जो इस चैनल का जो है, यानी कि चैनल 2 चैनल इसमें है, तो इस कौन सा जिसका एनेबल आएगा वो चालू होगा, सीधी सी बात है। तो अब इन टाइमिंग को आप अब मान के चलो बार बार आप ऑन ऑफ करने लग जा रहे हैं इसको, यानी कि चालू कर रहे हैं बंद कर दे रहे हैं, तो ये टाइमिंग कभी मेंटेन ही नहीं होगा। यानी कि 3 वोल्ट आपका राइज किया नहीं था, वापस आपने ऑफ कर दिया, है ना। और वीरेज 3 यानी एलडीओ राइज ही नहीं किया था, आप ऑन कर दिए, यानी कि उधर से दूसरा वाला चैनल एनेबल कर दिया। वो सप्लाई चालू ही नहीं है था, एक सप्लाई आउट ही नहीं किया था, दूसरा सप्लाई आप दूसरा एनेबल दे दिए। तो इस तरह का जो एक्टिविटी होता है ना, इसी जो आईसी हीटिंग वाला जो कंडीशन था, ऐसे केसों में इस तरह के इशू होते हैं। यानी कि आप थ्रेशोल्ड से कम, यानी कि जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर आपका थ्रेशोल्ड का जो लेवल है, यानी कि मान के चलिए इस आईसी को एनेबल करने के लिए मिनिमम 2 वोल्ट मैंने बोला था, 2 वोल्ट। अब इसके नीचे आ जाता है तो मिसबिहेव करेगा ही करेगा, या तो आप 0 वोल्ट करो या तो 2 वोल्ट से अबव करो। अगर ये नहीं करते हो तो क्या होता है ना, ये मिसबिहेव करने लग जाता है, और ना ही एलडीओ प्रॉपर निकलते हैं और ना ही इसके आउटपुट प्रॉपर निकलते हैं। हो सकता है आउटपुट जो है आपके पास जो यहाँ पे है ये वाला आउटपुट ये प्रॉपर ना निकले, है ना। हो सकता है ज़्यादा निकलने लग जाए, हो सकता है कम निकलने जाए। तो ये जो सारी रीजंस है ना, ये कारण बनते हैं आपके एसओसी को शॉर्ट करने के लिए, या फिर एसआईओ को शॉर्ट करने के लिए, या फिर कोई भी कंपोनेंट लगा हो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कोई भी लगा हो, आपका ये मशीन जहाँ पे इस तरह से एक्टिविटी होंगे इस आईसी में, वो ख़राब कर देगा। अब ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, डेटा शीट पढ़ सकते हो। मैं भी वहीं से पढ़ता हूँ और मुझे भी वहीं से ही मालूम चलता है, मुझे कोई बताने आता नहीं है। आप लोग डेटा शीट को फॉलो करके काफ़ी सारी चीज़ जान सकते हैं। हर एक चीज़ आपके पास ओपन सोर्स में अवेलेबल है, बस आपको थोड़ा सा तरीका मालूम होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आप क्या मतलब आपका रिक्वायरमेंट क्या है। ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान दे दें, यानी उस पर काम कर लें, तो आपका काम आसान हो जाता है। तो ये तो छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन था इसके ऊपर कि ये आईसी या जो एसओसी शॉर्ट क्यों हो जाते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इससे ज़्यादा मैं समझा नहीं सकता ओपन सोर्स में। अगर साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा, अगर किसी को इंटरेस्ट है या कोई दोस्त हैं जो मेरे साथ मिल के पढ़ना चाहते हैं या फिर कोर्सेज करना चाहते हैं, वो चाहे फ्रेशर हो चाहे कोई एक्सपर्ट हो या फिर इंटरमीडिएट कोई किसी भी लेवल के हों, जिन्हें लगता है इनके में कुछ इशू है, यानी कि कोई कमी है, कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो मेरे साथ जोड़ सकते हैं। और मैं पहले क्या करता हूँ, आपके जो जितनी नॉलेज हैं आपके पास वो टेस्ट कर लेता हूँ, यानी कि मैं आपको पढ़ाने के लायक हूँ कि नहीं पहले ही जान लेता हूँ। उसके बाद ही आपको कोर्सेज सजेस्ट करता हूँ, वरना मैं पहले ही सरेंडर कर देता हूँ कि नहीं आप मुझसे बेहतर जानते हैं, या फिर आप जानते हैं अच्छा काम, आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कोई भी दोस्त चाहते हैं चिप लेवल ट्रेनिंग के लिए उनको चाहिए तो आप मुझसे जोड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।